नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज जिस कवयित्री को मैं आपके सामने एकल कविता पाठ के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनकी उपलब्धियाँ भी अपने आप में विलक्षण हैं और उन्होंने भी 2018 में पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान भी अर्जित किया और उसके अलावा उन्होंने अकादमी का जो श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान था वो भी उनको मिल चुका है 2014 में। और कुछ एक कृतियाँ इनकी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के अंतर्गत भी अभिनंदित हो चुकी हैं। उनकी कुल 30 कृतियाँ हमारे सामने हैं प्रकाशित रूप में, जिनमें 7 कविता संग्रह, 2 कहानी संग्रह, 6 बाल साहित्य की कृतियाँ, समालोचना की 3 और अनुवाद की 3 और 6 संपादित पुस्तकें भी शामिल हैं। तो वो इतनी प्रतिभाशाली कवयित्री को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए एकल काव्य पाठ की परंपरा में मुझे काफ़ी गर्व का महसूस हो रहा है। और ये डॉक्टर शील कौशिक जो हैं, इनमें एक अद्भुत प्रतिभा है और सबसे बड़ी बात यह कि रचना धर्मिता को अनवरत रूप से निरंतरता में ये बनाए हुए हैं। धन्यवाद। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एकल काव्य पाठ श्रृंखला में मुझे आमंत्रित करने के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र तिरखा जी व संयोजक डॉक्टर विजेंद्र जी को हार्दिक साधुवाद। मैंने मेरी सास माँ की पावन स्मृति में यह कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है माँ नहीं है। माँ नहीं है, माँ नहीं है, पर संभाले हूं मैं उनका पुराना चश्मा। माँ नहीं है, पर संभाले हूं मैं उनका पुराना चश्मा, जिससे झांकती उनकी आंखें, जिससे झांकती उनकी आंखें रोक देती हैं मुझे अगली गलती दोहराने से पहले। कोने में खड़ी बैंत की मूठ पर रखा उनका हाथ, कोने में खड़ी बैंत की मूठ पर रखा उनका हाथ सुझा देता है मुझे राह। कोने में खड़ी बैंत की मूठ पर रखा उनका हाथ सुझा देता है मुझे राह अगली ठोकर खाने से पहले। और चारपाई के पास तिपाई पर रखा वह पानी का घड़ा, चारपाई के पास तिपाई पर रखा वह पानी का घड़ा, जिससे पीकर फिर कभी कोई प्यासा ना रहा। माँ के सिरहाने के नीचे रखा सुई धागा, माँ के सिरहाने के नीचे रखा सुई धागा, कुटुंब को जोड़े रखने के लिए मुझे कहता। और अंतिम है, और माँ का वह कमरा, और माँ का वह कमरा जो बन गया है पूजा स्थल मेरे लिए। और माँ का वह कमरा जो बन गया है पूजा स्थल मेरे लिए, जिसे पाकर मैं फिर कभी मंदिर नहीं गई, जिसे पाकर मैं फिर कभी मंदिर नहीं गई। दोस्तों, हम जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण निस दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसके लिए और कोई नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो हमने पहाड़ों को भी नहीं बख्शा है। तो एक निवेदन करती मेरी यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पहाड़ पर आओ तुम, पहाड़ पर आओ तुम, तो पहाड़ जैसा बड़ा दिल लेकर आना। पहाड़ पर ठंड और सूनापन है, पहाड़ पर ठंड और सूनापन है, आओ तुम तो प्रेम का दुशाला लेकर आना। आओ तुम तो प्रेम का दुशाला और कुछ रंगीनियां लेकर आना। पहाड़ पर आओ तुम तो पहाड़ जैसा बड़ा दिल लेकर आना। ऊंचे बहुत हैं पहाड़, ऊंचे बहुत हैं पहाड़, किंतु पहाड़ियों का कद है नाटा। गरीबी बहुत है यहाँ, गरीबी बहुत है यहाँ, आओ तुम तो अपनी अमीरी सोच छोड़ कर आना। आओ तुम तो अपनी अमीरी सोच छोड़ कर आना। पहाड़ के कटाव की तरह
कटा है यहाँ का आदमी, पहाड़ के कटाव की तरह कटा है यहाँ का आदमी, मैदान की हलचल से बहुत अकेला है वह, बहुत अकेला है वह। आओ तुम तो पिता पुत्र बहन बेटी जैसे संबंध लेकर आना, आओ तुम तो पिता पुत्र बहन बेटी जैसे संबंध लेकर आना। बहुत संतोषी और सुखमय जीवन है यहाँ, बहुत संतोषी और सुखमय जीवन है यहाँ। आओ तुम तो अपनी जरूरतें कम करके आना, आओ तुम तो अपनी जरूरतें कम करके आना। खुलकर बांटना और खिलखिलाना यहाँ, खुलकर बांटना और खिलखिलाना यहाँ। बहुत भोले हैं यहाँ के लोग, बहुत भोले हैं यहाँ के लोग। फिर कहती हूँ आओ तुम, फिर कहती हूँ आओ तुम तो झूठ का आवरण छोड़ कर आना, आओ तुम तो झूठ का आवरण छोड़ कर आना। कुछ दोहे आपके समक्ष रख रही हूँ। पहला दोहा है दोस्तों, तपती गर्मी में जब बारिश आती है तो सबके अपने अपने सरोकार होते हैं। मेरा दोहा देखिए, पहली बारिश झर रही, पहली बारिश झर रही, धो डाली सब धूल, और बूढ़ी माँ चूल्हा ढके बिटिया झूले झूल, बूढ़ी माँ चूल्हा ढके और बिटिया झूले झूल। कई बार हम घंटों बोलकर भी सबकी बात नहीं कह पाते और चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। और ऊंचे भवनों से घिरा अदना मेरा मकान, ऊंचे भवनों से घिरा अदना मेरा मकान, धूप छीनते और की खुद को कहे महान। और अगला देखिएगा, जल गगरी बादल लिए, जल गगरी बादल लिए, जाएं अब किस ठाव, और ना पंछी के गीत हैं ना पेड़ों की छांव, और रिमझिम बूंदे मेह की लगती माँ का प्यार, और बारिश मूसलधार तो लगे पिता की मार। और पानी पर लिखना कभी हुआ नहीं आसान, पानी पर लिखना कभी हुआ नहीं आसान, दिल की हसरतें अनगिनत, दिल की हसरतें अनगिनत, कब चढ़ती परवान। झूला झूला आंधी थकी पेड़ खड़ा मुस्काए, झूला झूला आंधी थकी पेड़ खड़ा मुस्काए, बिगड़े उसका क्या भला जो थोड़ा झुक जाए, बिगड़े उसका क्या भला जो थोड़ा झुक जाए। और अब कुछ दोहे मातृभाषा हिंदी, हमारी प्यारी भाषा के संबंध में। शब्द शब्द मीठा लगे हिंदी रस की खान, शब्द शब्द मीठा लगे हिंदी रस की खान, जड़ से यह जोड़े रखे सबको देती मान, जड़ से यह जोड़े रखे सबको देती मान। और हिंदी आगे बढ़ रही तत्सम नदियाँ नीर, हिंदी आगे बढ़ रही तत्सम नदियाँ नीर, तद्भव देशज शब्द हैं इस नदिया के तीर, तद्भव देशज शब्द हैं इस नदिया के तीर। और हिंदी की दुर्दशा पर भी देखिएगा, बेटी सी कर दी विदा, बेटी सी कर दी विदा, क्या हिंदी थी भार, आजादी के बाद क्यों हिंदी है लाचार, बेटी सी कर दी विदा, क्या हिंदी थी भार, आजादी के बाद क्यों हिंदी है लाचार। और दोस्तों एक गजल आपके सामने रख रही हूँ। हसरतों का महल चिना करती हूँ, हसरतों का महल चिना करती हूँ, श्रृंगार दर्पण के बिना करती हूँ, हसरतों का महल चिना करती हूँ,
श्रृंगार दर्पण के बिना करती हूँ। हर रोज चुराती है जो जिंदगी, हर रोज चुराती है जो जिंदगी, उम्र का वो वर्का गिना करती हूँ। हसरतों का महल चिना करती हूँ, श्रृंगार दर्पण के बिना करती हूँ। और अगला शेर देखिए, सपने सभी तो पूरे होते नहीं, सपने सभी तो पूरे होते नहीं, ख्वाब नए फिर भी बुना करती हूँ, ख्वाब नए फिर भी बुना करती हूँ। अगला शेर है, रुख हवा का बदलूं, रुख हवा का बदलूं, जिद है मेरी, गमों को रुई सा धुना करती हूँ, गमों को रुई सा धुना करती हूँ। और मक्ता पेश है, शब्द हर्फ नहीं होते जुबा पर तेरी, हर्फ नहीं होते जुबा पर तेरी, खामोशी में खूब सुना करती हूँ, खामोशी में खूब सुना करती हूँ।